कुंभ राशि वालों, राधे राधे भक्तों। मैं प्रेमानंद महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। भक्तों, आज का यह संदेश बहुत विशेष है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनना। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने आपको यह वीडियो किसी विशेष कारण से दिखाया हो सकता है कि आज जो संकेत आपको मिलने वाले हैं वे आपके जीवन में आने वाले एक बड़े परिवर्तन की सूचना हो। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए, जिससे हमें भी पता चल सके कि मेरे प्रिय भक्त यह संदेश किस किस स्थान से सुन रहे हैं। भक्तों, 7 जून 2026 की रात कुंभ राशि वालों के लिए साधारण रात नहीं दिखाई दे रही। ग्रहों की चाल, समय का परिवर्तन और आपके जीवन में बन रहे संकेत यह बता रहे हैं कि लंबे समय से रुका हुआ भाग्य अब करवट लेने की तैयारी में है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पिछले कई महीनों से संघर्षों से गुजर रहे हैं। किसी का धन अटका हुआ है, किसी का काम रुका हुआ है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को अपने भविष्य की चिंता है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि शायद भगवान उनकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन भक्तों, यह मत भूलो कि जब भगवान किसी व्यक्ति को बड़ी खुशियां देने वाले होते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा भी बड़ी लेते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उसके संकेत पहले मिलने शुरू हो जाते हैं। अचानक पुराने लोगों की याद आने लगती है, अधूरे सपने फिर से मन में जागने लगते हैं, रात को अचानक नींद खुल जाती है, मन बिना किसी कारण बेचैन रहने लगता है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे साधारण मत समझना। कई बार भगवान पहले संकेत देते हैं और घटना बाद में होती है। भक्तों, कुंभ राशि वालों के लिए 7 जून की रात के बाद 3 विशेष क्षेत्रों में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहला भाग्य से जुड़ा हुआ है, दूसरा धन और अवसरों से जुड़ा हुआ है और तीसरा सम्मान तथा रिश्तों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा हुआ है। हर कुंभ राशि वाले को यह लाभ समान रूप से प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग एक छोटी सी गलती करके अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर देंगे और यही कारण है कि आज की यह चर्चा अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, अब जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपका काम बनते बनते रुक गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला? कितनी बार ऐसा लगा कि जैसे किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? लेकिन भक्तों, कई बार समस्या मेहनत में नहीं होती, समय में होती है। और जब समय बदलता है तो वही व्यक्ति अचानक सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। एक छोटी सी घटना सुनो भक्तों। एक व्यक्ति कई वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहा था। हर बार इंटरव्यू तक पहुंचता लेकिन चयन नहीं होता। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन एक दिन अचानक उसे उसी संस्था से फोन आया जहां उसने महीनों पहले आवेदन किया था। वही अवसर उसकी जिंदगी बदल गया। बाद में उसे समझ आया कि भगवान ने उसे रोका नहीं था बल्कि सही समय का इंतजार करवा रहे थे। भक्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना दिखाई दे रही है। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं उनमें गति आ सकती है। जो लोग आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे वही लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। जो अवसर पहले आपके हाथ से निकल जाते थे वही अब आपके पक्ष में दिखाई दे सकते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाले दिनों में यदि कोई पुराना व्यक्ति आपसे संपर्क करे, यदि कोई पुराना अवसर दोबारा सामने आए, यदि कोई अधूरा सपना फिर से आपके मन में जागे तो उसे हल्के में मत लेना। कई बार भगवान चमत्कार को अवसर के रूप में भेजते हैं और बहुत से लोग इसी स्थान पर गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यह तो पहले भी आया था। लेकिन भक्तों, समय बदल जाने पर परिणाम भी बदल जाते हैं। अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह पहली बड़ी खुशखबरी से जुड़ी हुई है। यह खुशखबरी आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। बहुत से कुंभ राशि वाले लंबे समय से महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनका भाग्य रुक गया है। मेहनत हो रही है लेकिन फल नहीं मिल रहा। अवसर सामने आता है लेकिन आखिरी समय में हाथ से निकल जाता है। लेकिन ग्रहों के संकेत यह बता रहे हैं कि अब भाग्य की गति धीरे धीरे बढ़ने वाली है।
भक्तों याद रखना, भाग्य का खुलना हमेशा किसी बड़े धमाके की तरह नहीं होता। पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं, अचानक काम बनने लगते हैं, लोग सहयोग करने लगते हैं, सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है और फिर धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपको हर अवसर को ध्यान से देखना होगा। लेकिन भक्तों, अभी जो दूसरी खुशखबरी है वह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका संबंध सीधे आपके धन, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके भविष्य की स्थिरता से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वह संकेत है जिसके कारण बहुत से कुंभ राशि वालों के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान लौट सकती है। इसलिए भक्तों, कहीं मत जाइए, अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। भक्तों, अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सीधे उस दूसरी बड़ी खुशखबरी से जुड़ी हुई है जिसका इंतजार बहुत से कुंभ राशि वाले लंबे समय से कर रहे हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, पिछले कुछ समय से आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या रही है? धन की कमी, रुका हुआ पैसा, बढ़ते हुए खर्चे, भविष्य की चिंता और मेहनत के अनुसार परिणाम न मिलना। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं है। उन्हें लगता है कि जितनी मेहनत वे कर रहे हैं उतना फल उन्हें नहीं मिल रहा। भक्तों, यह स्थिति केवल आपके साथ नहीं है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए अब जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे यह बता रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं उन्हें राहत मिल सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जिसके बारे में उन्होंने कुछ समय पहले तक सोचा भी नहीं था। ध्यान से सुनना भक्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि धन आने से पहले भी कुछ संकेत दिखाई देते हैं। अचानक पुराने संपर्क सक्रिय होने लगते हैं, पुराने काम फिर से याद आने लगते हैं, कुछ ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जिन्हें पहले महत्व नहीं दिया गया था। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे सामान्य मत समझना। कई बार भगवान अवसर को चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक साधारण घटना की तरह भेजते हैं। एक छोटी सी घटना सुनो भक्तों। एक व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसे लगने लगा था कि अब उसकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक पुराने मित्र का फोन आया। वह बातचीत एक ऐसे अवसर में बदल गई जिसने उसकी पूरी आर्थिक स्थिति बदल दी। बाद में उसने कहा कि यदि उस दिन उसने फोन नहीं उठाया होता तो शायद उसका जीवन वैसा ही रहता जैसा पहले था। भक्तों, कई बार जीवन बदलने वाली घटनाएं बहुत साधारण रूप में आती हैं। यही कारण है कि आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को हल्के में मत लेना। यदि कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसे समझना। यदि कोई पुराना कार्य दोबारा सामने आए तो उसे देखना। यदि कोई नया संपर्क बने तो उसे महत्व देना, क्योंकि भाग्य कई बार उन्हीं रास्तों से प्रवेश करता है जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझो। बहुत से कुंभ राशि वाले पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से भी थके हुए हैं। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर चिंता, बेचैनी और असुरक्षा बनी हुई है। रात को नींद पूरी नहीं होती, छोटी छोटी बातें भी तनाव देने लगती हैं और कभी कभी बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनना भक्तों, लगातार संघर्ष और जिम्मेदारियां इंसान की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि अब धीरे धीरे मानसिक राहत का समय शुरू हो सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी चिंता में फंसे हुए थे उन्हें समाधान की दिशा दिखाई दे सकती है। जो लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान थे उनके मन में स्पष्टता आने लग सकती है। भक्तों, याद रखना, भगवान हमेशा समस्या को तुरंत समाप्त नहीं करते। कई बार वे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्या छोटी लगने लगती है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपके भीतर आत्मविश्वास की वृद्धि हो सकती है। जिन बातों ने आपको महीनों तक परेशान किया वही बातें अब पहले जैसी भारी नहीं लगेंगी। अब ध्यान से सुनना भक्तों,
कुछ कुंभ राशि वालों के लिए 7 जून की रात के बाद सम्मान और पहचान से जुड़ा एक विशेष संकेत भी दिखाई दे रहा है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल रही थी, उन्हें अब धीरे धीरे सम्मान प्राप्त हो सकता है। जो लोग अपने परिवार, समाज या कार्यक्षेत्र में उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनके लिए परिस्थितियां बदल सकती हैं। भक्तों, दुनिया हमेशा परिणाम देखती है। जब तक सफलता नहीं मिलती, लोग आलोचना करते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है, वही लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए दूसरों की बातों से निराश मत होना। यदि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है, तो कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनना भक्तों, अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन बार बार भगवान के नाम में लग रहा है, यदि आपको भजन सुनने की इच्छा हो रही है, यदि मंदिर जाने का मन कर रहा है, यदि बार बार राधे राधे बोलने का मन कर रहा है, तो इसे साधारण मत समझना। कई बार जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में नया अध्याय शुरू करने वाले होते हैं, तब सबसे पहले उसके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भक्तों, यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा संकेत मिले जिसे देखकर आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। कोई ऐसी घटना घटे जिसे आप संयोग नहीं बल्कि भगवान की कृपा माने। जब ऐसा हो तो भगवान का धन्यवाद अवश्य करना, क्योंकि कृतज्ञता जीवन में और अधिक कृपा को आकर्षित करती है। अब ध्यान से सुनना भक्तों, अभी जो तीसरी खुशखबरी आने वाली है, वह केवल धन या भाग्य से नहीं जुड़ी है। वह आपके दिल, आपके सम्मान और आपके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। बहुत से कुंभ राशि वालों के लिए वही खुशखबरी सबसे अधिक भावुक करने वाली साबित हो सकती है। इसलिए भक्तों, अंत तक अवश्य बने रहना, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत भी हो सकती है। भक्तों, अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक पूरी बात ध्यान से सुनी है, तो आप समझ चुके होंगे कि 7 जून 2026 की रात कुंभ राशि वालों के लिए एक विशेष संकेत लेकर आ सकती है। लेकिन भक्तों, याद रखना, केवल खुशखबरी सुन लेना पर्याप्त नहीं होता। उस खुशखबरी को पहचानना और उसके अनुसार स्वयं को तैयार करना भी उतना ही आवश्यक होता है। ध्यान से सुनना भक्तों, बहुत से लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अवसर आने पर भी डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं फिर से असफल ना हो जाएं, कहीं फिर से धोखा ना मिल जाए, कहीं फिर से मेहनत व्यर्थ न चली जाए। लेकिन भक्तों, यदि किसान हर बार सूखे के डर से बीज बोना छोड़ दे तो उसे कभी फसल नहीं मिलेगी। उसी प्रकार यदि इंसान पुराने अनुभवों के डर से नए अवसरों को छोड़ देता है तो वह अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर देता है। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य होगा। कोई पुराना कार्य दोबारा शुरू हो सकता है, कोई पुराना संपर्क लाभ का कारण बन सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से दूर था अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है। और कुछ भक्तों के लिए तो ऐसा भी संभव है कि जिस चीज को उन्होंने समाप्त मान लिया था वही दोबारा जीवित हो जाए। भक्तों, यह भी याद रखना कि भगवान की कृपा हमेशा शोर नहीं करती। कई बार वह धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करती है। पहले मन बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं और अंत में परिणाम बदलते हैं। इसलिए यदि शुरुआत में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दें तो उन्हें हल्के में मत लेना। ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाले दिनों में अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना। क्रोध में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लेना। किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब मत करना, क्योंकि कई बार एक क्षण की गलती वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा देती है। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करे तो पहले समझना, फिर निर्णय लेना, लेकिन अहंकार को बीच में मत आने देना। भक्तों, अब मैं वह विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिसका लाभ बहुत से लोग अनुभव करते हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और कम से कम 108 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। शाम के समय घर में घी का दीपक जलाकर राधा रानी और ठाकुर जी का स्मरण करें। ऐसा माना जाता है कि जहां नियमित रूप से भगवान का नाम लिया जाता है, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता समाप्त होने लगती है।
भक्तों, यदि पिछले समय में आपने बहुत दुख देखे हैं तो अब निराश मत होना। भगवान आपके धैर्य को देख रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। जिस व्यक्ति ने कठिन समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। ध्यान से सुनना भक्तों, आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी वह अध्याय आना बाकी है जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। अभी वह खुशी आना बाकी है जिसके लिए आपने अनगिनत बार भगवान से प्रार्थना की है। अभी वह समय आना बाकी है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि भगवान आपको गिरा नहीं रहे थे, बल्कि किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे थे। भक्तों, यदि 7 जून 2026 के बाद आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आता है, कोई रुका हुआ कार्य पूरा होता है, कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता है या कोई ऐसा अवसर मिलता है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करना, क्योंकि कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो जीवन में और अधिक कृपा को आकर्षित करती है। राधे राधे भक्तों, यदि आप कुंभ राशि वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि मेरे प्रिय भक्त यह संदेश किस किस स्थान से सुन रहे हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। भक्तों, आपके लिए आज का लकी नंबर 7, 18 और 24 रहेगा। आपका शुभ रंग आसमानी नीला अर्थात स्काई ब्लू रहेगा। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।